हर एक माह आने वाली पूर्णिमा का अपना एक श्रेष्ठ महत्व है। ऐसे में जो गुरु पूर्णिमा होती है, आषाढ़ी पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, वह तो सब पूर्णमासियों में सबसे विशेष जानी जाती है। 2024 में आपको कितनी तारीख को यह व्रत करना है, 20 या 21 जुलाई को वीडियो में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे पूजा शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय, संपूर्ण उपाय नियम की जानकारी वीडियो में प्राप्त होगी, तो अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि इस दिन आप गुरु देवता जो कि शास्त्रों में कहे गए हैं, वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। आध्यात्मिक रूप से आप जिन्हें गुरु के स्वरूप में मानते हैं, जानते हैं, उनका पूजन और उनसे मिलकर गुरु दीक्षा लेने का और उनका धन्यवाद करने का भी दिन होता है। ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से आध्यात्मिक, सांसारिक, जिस भी गुरु देवता को आप जानते हैं उनके पास जाएं, उन्हें उपहार स्वरूप कोई ना कोई वस्तु दें, उन्हें प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लेकर आपके जीवन में निश्चित ही इससे बरकत होती है, सुख समृद्धि होती है। और साल भर में एक दिन ऐसा होता है जब हम गुरु देवता को, अर्थात जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है देवताओं के बराबर ही भगवान जी को, अर्थात जो गुरुदेव हैं हमारे, उन्हें स्थान प्राप्त है। ऐसे में आप जाएं और कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि आप प्रदीप मिश्रा जी, जिनके जो है हम सभी जानते हैं, मानते हैं, कौन गुरु स्वरूप में जानता है और महादेव को कौन गुरु मानता है, यह भी आप अपने विचार विमर्श कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। आप जानते हैं 2024 में कब हो रही है पूर्णिमा तिथि। जैसे कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई शनिवार की शाम 6 बजे से पूर्णिमा तिथि करीब करीब आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 21 जुलाई रविवार को दोपहर 3:47 के आसपास इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कई क्षेत्रों में 21 जुलाई को पूर्णमासी का व्रत किया जा रहा है, कई क्षेत्रों में 20 जुलाई को पूर्णमासी का व्रत किया जा रहा है। हालांकि दोनों तिथियों में पूर्णिमा व्याप्त है, तो ऐसे में आप चाहें तो शनिवार को पूर्णिमा तिथि के दिन, आप जिसमें पूरे दिन और रात्रि को पूर्णिमा तिथि व्याप्त है, तो शनिवार को करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, उस दिन भी कर सकते हैं। नहीं तो 21 जुलाई 2024 को पूर्णिमा का व्रत आप करते हैं, जिस दिन गुरु पूर्णिमा का श्रेष्ठ तिथि है, तो उस दिन भी शुभ है। तो दोनों तिथियों को अपने क्षेत्र के अनुसार चुनकर आप व्रत कर लीजिएगा। अगर मुझसे पूछेंगे कि दीदी आप 20 को करेंगे या 21 को, तो हमारे क्षेत्र में कैलेंडर में और पंचांग में लिखित है कि 21 जुलाई को ही यह व्रत धारण किया जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार ही हमारे क्षेत्र में यह हिंदू धर्म में व्रत पूजा पाठ का विधान है। तो आप अपने अनुसार कार्य कर लीजिएगा। आप जानते हैं उपाय और पूजा का शुभ मुहूर्त, जैसे कि राहु काल का समय तो जो है 21 जुलाई को 4:30 से 6 बजे के आसपास हो रहा है। ऐसे में अभिजीत मुहूर्त अर्थात पूजा का जो शुभ समय होता है वह 12:06 से 12:39, अर्थात इस समय कोई शुभ काम करते हैं तो अत्यधिक शुभ से जाना जाता है। चंद्रोदय हालांकि आरंभ से हो जाएगा, क्योंकि बहुत जो है चंद्रोदय का समय इसमें बताना उतना जो है विशेष नहीं है, क्योंकि सांझ होते ही चंद्रोदय हमें प्राप्त हो जाते हैं। सूर्योदय का समय 5:47 से 7:09 के आसपास होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:20 से 5:08 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। यह तिथि सबसे शुभ तिथि है, क्योंकि इसके बाद महादेव का महीना, सावन का महीना आरंभ हो जाएगा और यह पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा के स्वरूप में भी जानी जाती है। परंतु ध्यान रहे, इस दिन आपको जो है व्रत शुरू नहीं करना है। आप चाहते हैं कि आप पूर्णिमा का व्रत धारण करें, तो इस तिथि से नहीं, आप जो है सावन पूर्णिमा से अपने व्रत को शुरू कर सकते हैं, परंतु इस तिथि से व्रत को शुरू नहीं किया जाता। अगर सावन महीने का व्रत करने का आप सोच रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा आप मैं क्या कहने जा रही हूँ। अब आप सभी उपाय इत्यादि जरूर से सुन लीजिएगा। अगर रविवार को व्रत करने जा रहे हैं तो पूर्णिमा का आप सभी विशेष तौर पर पीपल देवता के समक्ष नहीं जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। परंतु अगर शनिवार को अगर व्रत पूजा आराधना कर रहे हैं तो जरूर से आपको विशेष तौर पर पीपल पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए यह कार्य करें। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। अगर शनिवार के दिन पूजा कर रहे हैं तो आपको आवश्यक रूप से पीपल देवता के समक्ष एक जल का लोटा भरना है, जिसमें कच्चा दूध और काले तिल डालने हैं और आवश्यक रूप से जो पीपल पेड़ है उसके नीचे दीपक लगाना है। यहाँ पर अगर शनिवार को पर पीपल पूजा कर रहे हैं, पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आप सरसों के तेल का एक दीपक लगाएंगे शनि देवता के नाम का, और एक लंबी बत्ती का माँ लक्ष्मी के नाम का देवता के समक्ष दीप लगाएंगे। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से परिवार में धन संपदा की कमी नहीं होती, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है।
परिवार में बरकत और खुशियां बनी रहती हैं। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। संभव हो तो पीपल देवता का जो है अर्थात पूजन करने का भी विधान तो आप करेंगे ही, साथ के साथ 7 परिक्रमा भी कर लेते हैं तो भाग्य खुल जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि जब भी पड़े, घर में चावल की खीर जो कि कच्चे दूध से बनी गौ माता के और विशेष तौर पर शक्कर इत्यादि से बनी हुई होती है, आवश्यक रूप से अपने घर के मंदिर में आपको भोग लगानी चाहिए। भोग लगाने के बाद आप सभी को इसे किसी कन्या को, गरीब निर्धन व्यक्ति को या सुहागिन महिला को दान में देना चाहिए। स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद के स्वरूप में से ग्रहण करने से परिवार में रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान होता है। इस दिन गुरु जी का बताया हुआ एक सर्वश्रेष्ठ उपाय भी आपको करना चाहिए। हमेशा जब भी पूर्णिमा तिथि पड़े आपको लाल रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए। यह माता रानी को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। वैसे भी जो पूर्णिमा का व्रत होता है वह सौभाग्य, पुत्र इत्यादि की लंबी आयु के लिए माना जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से जल के लोटे में, विशेष तौर पर जब भी गुरु जी कहते हैं पूर्णिमा तिथि पड़े, आप सभी को साधारण सरल तरीके से एक चावल का दाना ले जाकर और एक बेलपत्र ले जाकर महादेव के मंदिर में चले जाना चाहिए। चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर कर सबसे पहले शिवलिंग पर जल का लोटा समर्पित करें, फिर एक बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए बेलपत्र समर्पित कर कर आप सभी को चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण कर कर शिवलिंग पर एक दाना चावल का समर्पित करना चाहिए। सफ़ेद रंग की चीज़ें चंद्रमा से जुड़ी हुई होती हैं जो कि रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान करने में सहायक होती हैं। जीवन में हर तरफ से हार रहे हैं, भाग्य की रेखाएं प्रबल नहीं हो रही हैं, तो आप सभी को इस उपाय को करने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्य चमकेगा, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। तो आप सभी को यह उपाय भी करके देखना है। घर पर ही भी कर सकते हैं इस उपाय को, मंदिर जाने की विशेष कोई ऐसी जो है तकलीफ है, नहीं जाना होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, घर पर भी कर सकते हैं। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं जब भी जो है पूर्णिमा तिथि पड़े, जल के लोटे में दूसरे उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र और कमलगट्टा डालना चाहिए। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको कमलगट्टा जो कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और 5 बेलपत्र उसमें डालकर शिवलिंग पर चढ़ा देने से चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति होती है और परिवार में बरकत बनी रहती है। तो जीवन में हार रहे, हर तरफ से परेशान हैं, तो सावन महीने में इस उपाय, सावन आने से पहले की पूर्णिमा में यह कर लेना चाहिए। निश्चित ही परिवार में बरकत आएगी, खुशियाँ आएंगी और हर संकट हमेशा के लिए दूर होगा। यह दिन अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने, दुख, दरिद्रता का नाश करने, कष्ट, रोग, संकट, पीड़ा से मुक्ति के लिए जाना जाता है। आप सभी को यह कार्य करना चाहिए। जीवन समृद्ध होगा, खुशियाँ आएंगी, बरकत होगी और अपने आप में परम सुख आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन पीली जो है दाल के बने हुए या पीली बेसन के बने हुए या कोई भी चीज़ से बने हुए पीले रंग की वस्तु अपने गुरु देवता को देते हैं, अर्थात गुरुजन को दान में देते हैं, तो यह भी बहुत श्रेष्ठ कार्य के स्वरूप में जाना जाता है। हर हर महादेव।